हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हाँ, सारा हम लोग आप लोगों के सामने मैं ये रख देता हूँ। तो सारा फाइल्स एंड फोल्डर्स का स्ट्रक्चर वगैरह हम लोगों ने देख लिया था। और हम लोगों ने एक एप्लीकेशन ही बनाया था, हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि वो कैसे बनाते हैं। हम लोग सिंपली एक कमांड का यूज़ करके अपना एप्लीकेशन बना सकते हैं। और हम लोगों ने बात की थी एंगुलर CLI के बारे में, बात की थी हम लोगों ने, सब कुछ ये सब कुछ देखा था। और कैसे हम अपना हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाए थे, ये सब कुछ हम लोगों ने देखा था। और हम लोग प्रोजेक्ट बनाने के बाद हम लोगों को उस प्रोजेक्ट के अंदर जाना होता है। उसके बाद हम लोग ng सर्व करके उस प्रोजेक्ट को अपने यहाँ पे जैसे डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे लोकल होस्ट 4200। तो ये हमारा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया था। चलिए ठीक है। तो ये है एन जी न्यू माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। सो मैंने यहाँ पे एन जी न्यू हेलो वर्ल्ड नाम से प्रोजेक्ट बनाया था। उसके बाद मैंने ये सब कमांड रन करके अपना प्रोजेक्ट अपना लाइव कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब जो भी चेंजेस वगैरह होंगे सब कुछ रिफ्लेक्ट होगा वहाँ पे। चलिए ठीक है, ये तो समझ में आता है। तो अब हम लोग ये नया टर्मिनल खोल लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कंपोनेंट्स के बारे में, कि हम लोग कैसे इसके अंदर एक कंपोनेंट्स बना सकते हैं। तो एक कंपोनेंट तो आपको ये यहाँ पे रहता है, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस है। ठीक है, इसमें सिर्फ टाइटल है, टाइटल हेलो वर्ल्ड है इसमें। और इसमें कुछ सिलेक्टर्स, टेम्पलेट यूआरएल्स एंड स्टाइल यूआरएल्स है। ठीक है। और इसका इसका टाइप स्क्रिप्ट का फाइल का ये जो आपका है ऐप रूट सिलेक्टर है, इसका ये ऐप रूट है। इसका टेम्पलेट यूआरएल देखिएगा आप तो ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल है, वो ये फाइल है ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल। ठीक है। और स्टाइल यूआरएल्स इसका है ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट सी एस एस, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट सी एस एस यहाँ पे। और ये टेस्टिंग फाइल है, ये आप लोग डिलीट भी कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है। और ये ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल है। यहाँ पे जो भी कंपोनेंट हम लोग बनाएंगे सब कुछ यहाँ पे एक मॉड्यूल, ये मॉड्यूल हम लोग अपना अलग से मॉड्यूल भी जनरेट कर सकते हैं। वो प्रोसेस मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पे हम लोग रजिस्टर कर देंगे सारा कुछ जो भी हम लोग अपना कंपोनेंट बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये डिक्लेरेशन में यहाँ पे ऐप कंपोनेंट ऑलरेडी रजिस्टर है। ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं ये आखिर होता क्या है, ये टेम्पलेट क्या होता है, और ये कंपोनेंट होता क्या है आखिर। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो कंपोनेंट होता है ना, कंपोनेंट, एंगुलर कंपोनेंट बना होता है हमारा तीन चीज़ों से। ठीक है। सबसे पहला होता है टेम्पलेट, जो कि होता है व्यू और एच टी एम एल, जो कि हम लोग वहाँ पे अपने व्यू में देखते हैं। ये व्यू में हम लोग जो भी देखते हैं अपना, ये व्यू और एच टी एम एल, ये हो गया हमारा व्यू और एच टी एम एल। ठीक है। प्लस क्लास, क्लास हम लोग अब अपने टी एस फाइल में क्लास को रखते हैं। ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल है, ये हमारा क्लास हो गया। एक्सपोर्ट क्लास ऐप कंपोनेंट, इसमें जो भी जावा स्क्रिप्ट का लॉजिक वगैरह लिखना होता है हम लोग सब इसी में लिखते हैं। ठीक है। तो इट कंटेन्स टाइप स्क्रिप्ट, डेटा, methods एंड आवर कोड। ठीक है। और इसमें एक और चीज़ होता है मेटा डेटा, मेटा डेटा। ठीक है। तो मेटा डेटा में क्या होता है, इंफॉर्मेशन डेकोरेटर होता है। ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन डेकोरेटर है। तो ये बेसिकली आपको बताएगा कि एक
जो भी एक क्लास है ना, ये एक एंगुलर कंपोनेंट है या फिर एक रेगुलर क्लास है, ठीक है। द मेटा डेटा इज डिफाइंड यूजिंग अ डेकोरेटर। ये मेटा डेटा जो भी है, ये एक डेकोरेटर के थ्रू डिफाइन किया जाता है। जो कि एक डेकोरेटर जो होता है वो एक टाइप स्क्रिप्ट का इस फंक्शन है, ठीक है ना। तो डेकोरेटर इज जस्ट अ फंक्शन दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लास अटैच टू इट। जो भी क्लास इससे अटैच है ना, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें दे देगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। जैसे कि ये एट द रेट कंपोनेंट, ये एक डेकोरेटर है, ठीक है ना। ये एट द रेट कंपोनेंट डेकोरेटर हमें बता रहा है, इस डेटा क्लास की इन्फॉर्मेशन बता रहा है। ये एक नॉर्मल क्लास नहीं, ये एक एंगुलर कंपोनेंट है, ठीक है ना। ये एक एंगुलर कंपोनेंट है और इस एंगुलर कंपोनेंट का सिलेक्टर ये है, का टेम्पलेट यूआरएल ये है, स्टाइल यूआरएल ये है, ये सब बता रहा है इसमें, ठीक है। तो चलिए, समझ में आ गया ये क्या होता है। तो हम लोग अब आगे सवाल आता है कि चलिए ये सब तो ठीक है, तो हम लोग अपना अपना खुद का कंपोनेंट कैसे जनरेट करेंगे। तो हम उसके लिए एंगुलर, मैंने एंगुलर का CLI कमांड लाइन इंटरफेस है, ng जनरेट कंपोनेंट। मान लीजिए मैं एक हेलो कंपोनेंट जनरेट करना चाहता हूँ। एक हेलो वर्ल्ड तो प्रोजेक्ट है ही। मान लीजिए उसके ऊपर से मैं एक कंपोनेंट जनरेट करना चाहता हूँ। कोई सा भी कंपोनेंट ले सकते हैं। बेसिक कंपोनेंट ले लेता हूँ मैं। बेसिक बेसिक ले लीजिए या फिर कुछ भी आप ले सकते हैं। मैं ऐसे ही एक नाम चूज़ कर रहा हूँ, बेसिक कंपोनेंट। तो आप बेसिक कंपोनेंट अगर लिखेंगे तो ये इस ऐप फोल्डर में ही एक कंपोनेंट जनरेट करके दे देगा, बेसिक कंपोनेंट नाम से, ठीक है। लेकिन मैं एक सिंप्लिसिटी के लिए क्या करता हूँ ना, मैं एक फोल्डर में रखूँगा सारे कंपोनेंट्स को, अपने एक फोल्डर में रखूँगा, कंपोनेंट्स फोल्डर में, ठीक है। और इससे होगा कि ये ऐप के अंदर एक कंपोनेंट्स बन जाएगा, कंपोनेंट्स के अंदर वो हमारा बेसिक फोल्डर आ जाएगा, फोल्डर के अंदर वो रहेगा, सब कुछ रहेगा, ठीक है। बेसिक। तो इसको रन कर देते हैं। हम लोगों को पहले इस प्रोजेक्ट में जाना पड़ेगा, हेलो वर्ल्ड के अंदर जाना पड़ेगा, उसके बाद रन करेंगे। तो आप लोग देखो, यहाँ पे एक कंपोनेंट ऐप के अंदर कंपोनेंट्स फोल्डर बन गया, कंपोनेंट्स के अंदर बेसिक फोल्डर बन गया, बेसिक के अंदर ये सारा कुछ हमें प्रोवाइड हो गया है, ठीक है ना। ये बेसिक डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस भी हमारा मिल गया है। इसका सिलेक्टर है ऐप डैश बेसिक। तो ये इस सिलेक्टर के मदद से हम लोग जो है अपने ये कंपोनेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने कंपोनेंट को किसी भी ऐप, जैसे कि ऐप कंपोनेंट में हमको इसको भेजना है, तो फिर ये इस सेलेक्टर की मदद से हम लोग भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐप कंपोनेंट का सेलेक्टर देख लीजिए, बेसिक वर्क्स। अगर अभी हम लोग यहाँ पे आएंगे तो हम लोगों को ये कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे सिर्फ प्रिपेयर 100 लिखा हो, जो कि हमारा एक सिर्फ टाइटल से आया है, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML से आया है, ये वाला वहाँ पे वो रेंडर हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि ये हमारा बेसिक कंपोनेंट भी वहाँ पे रेंडर हो, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। उसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे बस आना है, बेसिक कंपोनेंट ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML में आना है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को सिंपली जो भी यहाँ का बेसिक कंपोनेंट का जो टैग था, सिलेक्टर था इसका, ऐप डैश बेसिक, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। बस इतना सा काम करना है और आप देखिएगा वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो लोड हो जाएगा। देखिए बेसिक वर्क्स आ गया, ठीक है ना। ये कहाँ से लोड आ रहा है, ये हमारा बेसिक कंपोनेंट है, यहाँ से आया है, ये बेसिक कंपोनेंट से आ रहा है, यहाँ से ये लोड हो रहा है, क्योंकि इसका सिलेक्टर क्या था, इसका सिलेक्टर ऐप डैश बेसिक था, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सेलेक्टर को सेलेक्टर से लोड करते हैं। अब बहुत सारा तरीका है सिलेक्ट, ये तो सिलेक्टर हो गया, समझ में आता है, ठीक है। तो और ये होता है एक टेम्पलेट यूआरएल।
तो टेम्पलेट यूआरएल भी एक टाइप का आपको समझ सकते हैं कि हाँ, चलिए डॉट स्लैश बेसिक डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल हमारा टेम्पलेट यूआरएल रखा हुआ है। चलिए ठीक है। और एक चीज़ है इसमें, सिलेक्टर। सिलेक्टर जो है, सिलेक्टर को हमको चूज़ करने का 3 तरीका होता है। तो मैं आपको सारा तरीका बता देता हूँ इसमें। सबसे पहला तरीका सबसे पहला तरीका तो आपने देख लिया, ये सिलेक्टर यूज़ करेंगे और ये डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ऐप डैश बेसिक से यूज़ कर लेती है। और दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ इसमें। चलिए, सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डॉट लगा देना है, तो ये क्लास बन जाता है। अब हम लोग अपने इसको ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल में, एच टी एम एल फाइल में इसको इस तरीके से लोड नहीं करेंगे। ये मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। इसको लोड करने के लिए हमको दूसरा कुछ करना पड़ेगा। हमें यूज़ करना पड़ेगा क्लास। क्लास इक्वल्स टू ऐप डैश बेसिक। बस इतना सा काम करना और वो आपका सिलेक्टर यहाँ पे बेसिक वर्क्स लिख के आ गया है, देख लीजिए। ठीक है, ये हमारा दूसरा तरीका होता है किसी भी सिलेक्टर को यूज़ करने के लिए क्लास के थ्रू। ठीक है। और हमारे पास एक और तरीका होता है, तीसरा तरीका भी है इसको यूज़ करने के लिए, सिलेक्टर को यूज़ करने के लिए। वो है, जस्ट आपको यहाँ पे सिलेक्टर के जगह पे एक कर्ली ब्रेसेस में बंद कर देना है। ठीक है। तो अब इसको कहते हैं सिलेक्टर एज एन एट्रीब्यूट। सिलेक्टर एज एन एट्रीब्यूट। तो अब इसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको यूज़ करने का सिंपल सा है, बस यहाँ पे आपको एज एन एट्रीब्यूट पास कर देना है बेसिक, ऐप बेसिक को, ऐप बेसिक। ठीक है। बस इतना सा काम करना है। वो आप देखिएगा फिर से यहाँ पे ये लोड हो चुका है, ये फिर से यहाँ पे आ चुका है। तो ये हमारा 3 वेज होता है कंपोनेंट के साथ डील करने के लिए, कंपोनेंट को यूज़ करने के लिए। हाँ, ये हमारे पास 3 वे, आपको जो भी था मैंने आपको बता दिया। कंपोनेंट कैसे यूज़ करते हैं, कंपोनेंट क्या होता है। कंपोनेंट होता है वो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एंगुलर एप्लीकेशन है। जैसे कि हमारे एक एंगुलर एप्लीकेशन में बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। नैप बार कंपोनेंट्स हो सकता है, जैसे कि ये कंपोनेंट्स है, ये नैप बार कंपोनेंट्स ये है, ये साइड बार कंपोनेंट्स है, ये मेन कंपोनेंट्स है, और ये भी एक कंपोनेंट्स हो सकता है। तो ये सब अब आपको कुछ भी अगर करना हो यहाँ पे, जैसे डॉक्स में जाना है, एंगुलर में जाना है, तो जैसे ब्लॉग में जाना, कम्युनिटी में जाना है, डॉक्स में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ये कुछ भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो फिर ये नैप बार तो ऐसा ही रहेगा, ये यहाँ पे ऐसा ही रहेगा, राउटिंग चेंज हो जाता है। तो ये सब करने के लिए आपको ये सब सेट करना पड़ेगा। इसके लिए अलग से मॉड्यूल में, हम कैसे मॉड्यूल बनाना है, कैसे ये कंपोनेंट बनाना है, ये सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। और चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो या, चलो, लव यू ऑल। सो बाय।